अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अली। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान घर में गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और इसके अंदर हर किस्म की इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं ये गाजर का हलवा किस तरह बनाते हैं, इसमें हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको बनाने के क्या स्टेप्स हैं। तो शुरू करते हैं आज के गाजर का हलवा बनाने की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने कढ़ाई लेनी है, जिसके अंदर हमने थोड़ा सा घी डाल के इसको अच्छे से गर्म कर लेना है। घी जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो फ्लेम को हमने बिल्कुल लो करना है और इसके अंदर तकरीबन आधा किलो के करीब चीनी शामिल करनी है। अब हमने चीनी की अच्छे से पकाई करनी है और जब तक ये फुल पक नहीं जाती फ्लेम को हमने बिल्कुल भी हाई नहीं करना। जब तक इसकी पकाई अच्छे से नहीं हो जाती और ये बिल्कुल मेल्ट नहीं होती तो फ्लेम को हमने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना। नहीं तो अगर हम फ्लेम तेज़ करेंगे तो इसका कलर जल्दी डार्क हो जाएगा और इसके अंदर से जले का जायका आने लग जाएगा। इसलिए हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर मुसलसल चमचा हिलाते हुए पकाते रहना है, ताकि इसका बिल्कुल एक जैसा कलर आए और इसका जायका भी बिल्कुल ख़राब ना हो। तो नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि चीनी इस जगह पे फुल मेल्ट हो चुकी है और इसका कलर भी बेहतरीन तरीके से आ चुका है। तो इसके अंदर अब हमने तकरीबन 1 किलो के करीब मलाई शामिल करनी है। इस जगह पे हमने पहले से ही मलाई को गर्म कर लिया हुआ है, ताकि चीनी के अंदर आसानी से मिक्स हो जाए। ठंडी बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं शामिल करनी, नहीं तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि चीनी इस जगह पे थोड़ी सी जम चुकी है, लेकिन इसका कोई मसला नहीं है। मुसलसल हम लोग इसके अंदर चमचा हिलाते रहेंगे तो ये आसानी से इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। थोड़ी सी पकाई के बाद हमने इसके अंदर 5 से 6 सब्ज़ इलायचियाँ डालनी है और इसकी थोड़ी सी और पकाई करनी है, ताकि इसके अंदर बेहतरीन सी इलायची की खुशबू आ जाए। जब ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पक जाएँ, इसके अंदर इलायची की खुशबू आ जाए और चीनी भी फुल इसके अंदर मिक्स हो जाए, तो फिर हमने इसके अंदर गाजरें शामिल करनी है। इस जगह पे हमने जो गाजर का हलवा बनाना है, इसके अंदर तकरीबन हमने 2 किलो गाजरों का इस्तेमाल किया है, जो इसके अंदर हम लोग डाल देंगे। इस जगह पे हमने इन सारी गाजरों को अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी गाजर का मोटा पीस नहीं है और सारे अच्छे तरीके से बारीक हो चुकी हुई हैं। गाजरें इसके अंदर डालने के बाद अब हमने इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स करना है, ताकि जितनी भी मलाई है ये सारी गाजरों के साथ मिक्स हो जाए। तो नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि इस जगह पे इन सारी चीज़ों की अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो चुकी है। जब इसे मिक्सिंग हो जाए तो फ्लेम को हमने फुल हाई करना है और इसको ढककर तकरीबन 5 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देना है। शुरू में इसको ढका पकाने का फ़ायदा ये होगा कि इसके अंदर एक बेहतरीन सा जायका आएगा। तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजरने के बाद फ्लेम को हमने थोड़ा सा लो करना है और इसके ऊपर से ढक्कन उठा के अब मुसलसल चमचा लाते हुए हमने इसकी पकाई कर लेनी है। इस जगह पे अब हमने इसकी पकाई तब तक करनी है जब तक कि इसके अंदर से जितना भी ये पानी है ये सारा ख़त्म नहीं होता और इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इसलिए हमने इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरीके से थोड़ा टाइम लगा के पका लेना है, क्योंकि हम लोग इसको जितना टाइम लगा के पकाएंगे इसका जायका उतना ही मज़े का आएगा। तकरीबन 5 से 6 मिनट की मीडियम फ्लेम पर पकाई के बाद आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसके अंदर पानी की मिकदार भी बिल्कुल थोड़ी रह गई है। तो अब फ्लेम को हमने हाई करना है और इसको अच्छे तरीके से तब तक पकाना है जब तक कि ये फुल चेंज नहीं हो जाता। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी फुल चेंज हो चुका है, पानी भी इसके अंदर से अच्छे तरीके से अब खुश्क हो गया है। 2 मिनट की और पकाई हम लोग करेंगे और इसका बेहतरीन सा कलर भी आ जाएगा और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पानी भी खुश्क हो चुका है। यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो फ्लेम को हमने लो करना है और इसके अंदर जो बाकी चीज़ें शामिल करनी है वो भी डाल लेनी है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग इस जगह पे भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो हम इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले तो हमने थोड़ी सी मूँगफली ली है, जिसको हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। इसी के साथ हमने कुछ मेवे लिए हैं और साथ में खोपरा है, जिसको हमने बिल्कुल बारीक टुकड़ों में काट लिया है, इसके अंदर डाले हैं और अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से इसके अंदर मिक्स करना है और जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाए तो एक और चीज़ जिससे ये हलवा और भी मज़ेदार हो जाएगा वो है खोया। हमने इसके अंदर तकरीबन 1 पाव के करीब खोया शामिल किया है, जिससे ये हलवा और भी मज़ेदार हो जाएगा और इसके फ्लेवर में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। अब अच्छे से इस खोए को भी हम लोगों ने इसके अंदर मिक्स कर लेना है और फिर इसके बाद हमारा ये हलवा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो नाज़रीन, इस जगह भी अब आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। इसकी कितनी अच्छी लुक आई है, देखने में कितना बेहतरीन नज़र आ रहा है। फ्लेम को हमने बंद करना है और इस हलवे को हम लोगों ने सर्व करने के लिए रेडी करना है। तो नाज़रीन, इसी के साथ आप देख सकते हैं कि हमारा गाजर का हलवा रेडी हो चुका है। ये देखने में कितना बेहतरीन नज़र आ रहा है और इसकी कितनी अच्छी लुक आई है। तो इसी के साथ आज की हमारी गाजर के हलवे की रेसिपी यहाँ पे मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेसिपी आप लोगों को किस तरह की लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें
और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।